दोस्तों, आपने शायद सुना होगा कि भारत में रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा है। लोग अक्सर कहते हैं दुबई में मरीना में एक लग्जरी अपार्टमेंट की कीमत में मुंबई में 2 BHK मिलता है। लेकिन फिर आप भारतीय शहरों में घूमते हैं और हर जगह होर्डिंग्स, अखबारों में विज्ञापन और इंस्टाग्राम पर शानदार रील्स देखते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं 48 घंटे में सोल्ड आउट या लॉन्च के दिन ही सारी यूनिट्स बिक गई। अब सवाल ये उठता है, अगर भारत में रियल एस्टेट इतना महंगा है तो फिर ये इतनी तेजी से बिक क्यों रहा है? यानी कुछ तो गड़बड़ है। तो आइए इसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये असली डिमांड है या रियल एस्टेट डेवलपर्स का कोई जादू टोना। चलिए बात करते हैं सोल्ड आउट के असली सच की। आपने वो विज्ञापन तो देखे ही होंगे, नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और 10 दिन में सब कुछ बिक गया। मैंने भी ऐसा ही एक विज्ञापन देखा और सोचा चलो सच्चाई को पता करते हैं। मैं सीधे रेरा की वेबसाइट पर गया। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटर, जहां बिल्डर को कानूनी तौर पर अपने प्रोजेक्ट की सही जानकारी देनी पड़ती है। एक प्रोजेक्ट का दावा था कि उनके 530 फ्लैट्स लॉन्च के कुछ ही दिनों में बिक गए, लेकिन रेरा की वेबसाइट पर चेक किया तो पता चला कि सिर्फ 332 फ्लैट्स बिके थे, यानी करीब 62%। 100% सोल्ड आउट का दावा तो बस हवाई था। यह डेवलपर्स की एक चाल है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी यानी नकली कमी का डर पैदा करना। इससे लोग सोचते हैं जल्दी करो वरना फ्लैट चला जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक फ्लैट की कीमत कैसे तय होती है? शायद जमीन की लागत, कंस्ट्रक्शन का खर्च और थोड़ा सा मुनाफा जोड़कर। लेकिन असल में कहानी कुछ और है। बिल्डर अक्सर कई सारी छोटी छोटी कंपनियां बनाते हैं, एक जमीन खरीदने के लिए, दूसरी कंस्ट्रक्शन के लिए, तीसरी मार्केटिंग के लिए। हर कदम पर यह कंपनियां आपस में लेन देन करती है और लागत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। मान लीजिए एक बिल्डर है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ये डायरेक्ट जमीन नहीं खरीदता, इसके बजाय ये एक नई कंपनी बनाता है XYZ लैंड होल्डिंग्स। ये कंपनी 50 करोड़ की जमीन खरीदती है और फिर उसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड को 70 करोड़ में बेच देती है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के लिए XYZ कंस्ट्रक्शन नाम की एक और कंपनी बनाई जाती है जो मार्केट रेट से ज्यादा कीमत पर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेती है। फिर मार्केट के लिए XYZ प्रमोशंस बनती है जो 2 करोड़ की मार्केटिंग को 5 करोड़ में बिल करती है। नतीजा, फ्लैट की कीमत 20 से 30% तक बढ़ जाती है बिना किसी रियल वैल्यू के। ये सब कागजों पर सही लगता है, लेकिन खरीदारों को यह पता ही नहीं चलता कि वो इतनी महंगी कीमत क्यों चुका रहे हैं। ऐसा कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है। कुछ साल पहले रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर्स के साथ भी यही सब सामने आया था। एक बिल्डर ने शेल कंपनी खोली, जमीन खरीदी, कॉन्ट्रैक्ट्स को अपनी ही कंपनियों को दे दिया और मार्केटिंग का खर्च भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। एक दूसरे बिल्डर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उनका लाइसेंस तक रद्द हो गया। बिल्डर का एक और पैतरा है लिमिटेड इन्वेंट्री रिलीज। जब कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सारे फ्लैट्स एक साथ नहीं बेचे जाते। बिल्डर इसे फेज में बांटते हैं। पहला फेज आमतौर पर ब्रोकर्स, इनसाइडर्स या बड़े इन्वेस्टर्स को बेचा जाता है जो बल्क में फ्लैट्स खरीद लेते हैं। इससे सोल्ड आउट का भ्रम पैदा होता है। फिर अगला फेज ज्यादा कीमत पर रिलीज होता है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार तो पूरा का पूरा क्लस्टर इन्वेस्टर्स को बेच दिया जाता है जो बाद में रियल मार्केट में ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। इसके अलावा भी चालबाजियां हैं, जैसे फ्लैशी मार्केटिंग, लिमिटेड यूनिट्स बेची है या अब ना खरीदा तो मौका चला जाएगा। ये सब डर पैदा करने की तरकीबें हैं। फर्जी बुकिंग्स, कुछ डेवलपर्स अपने ही लोगों से फ्लैट्स बुक करवाते हैं ताकि प्रोजेक्ट पॉपुलर लगे। छुपी लागत, फ्लैट की कीमत में पार्किंग, मेंटेनेंस या दूसरी फीस जोड़कर कीमत को और बढ़ा दिया जाता है। रियल एस्टेट में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फैसला हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं। ऐसे में कुछ टिप्स है आपके लिए। पहला, रेरा चेक करें। प्रोजेक्ट की असल बिक्री और डिटेल्स रेरा वेबसाइट पर देखें। दूसरा, तुलना करें। आसपास के प्रोजेक्ट की कीमत, बिल्डर की साख और सुविधाओं की तुलना करें। तीसरा, जल्दबाजी ना करें। सोल्ड आउट या लिमिटेड ऑफर जैसे विज्ञापनों से प्रभावित ना हो। समय लें,
सवाल पूछें, समझें कि आप किस चीज के लिए पैसा दे रहे हैं। क्या आपने रियल एस्टेट डेवलपर्स की ऐसी कोई चालबाजी देखी है? कोई और ट्रिक जो आप जानते हो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि रियल एस्टेट की चालबाजियों से आप और बाकी लोग बच सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।